जय श्रीमान पूरा बोलो। जय श्रीमन नारायण महाराज जी। जय श्रीमन मैं बरेली से आई हूँ, जानते भी हो रहे हो आप तो, मैं तो हर महीने आती हूँ। बरेली? हाँ जी। झुमका गिरा रे। जब आप जाओ ना तभी गिरवाऊंगी। अभी मिला नहीं झुमका है? नहीं मिला है, बस गिरा है। बहुत बड़ा झुमका है। मेरे पति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं महाराज जी। किस बस पे? यही, हर चीज के लिए जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं तो जब पति गुस्सा हुआ करें तो उनसे एक बात कहा करो। जी। क्या? आप उनसे कहा करो, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से। बस इतना कह दिया करो, गुस्सा छू मंतर। जिंदगी बिंदास जीना चाहिए, हंसते मुस्कुराते, टेंशन लेने का नहीं, गुस्सा वाले को भी हंसाओ। अरे बताओ, पहले रो मत। गुरुजी, मैं पढ़ी लिखी हूँ। अच्छा। मेरे ससुराल वाले पढ़े लिखे नहीं है, मीट मदिरा खाते हैं। आप पढ़ी लिखी हैं? कितना पढ़े हैं? मैं बीए फर्स्ट थी तब मेरी शादी हो गई। यहाँ पढ़े लिखी नहीं है। आपका विवाह नहीं हुआ? कितनी आयु है आपकी, उम्र क्या है? मेरी 199 है। अच्छा, किस तरह का लड़का चाहते हैं आप? किस तरह की खोज है आपकी? कैसा लड़का होना चाहिए आपका जो पति? सभी के साथ रहना चाहे। सबके साथ रहे। गुरुजी, गोरखनाथ जी की माता का नाम क्या है? गोरखनाथ जी की माता जी का नाम मैं पूछ के बताऊंगा गोरखनाथ जी से। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया। गुरुजी खूब ज्यादा ही रोना आता है। रोना आता है? हाँ जी। तो रो लिया करो अच्छे से। गुरुजी बहुत ज्यादा ही रोना आता है, तो जिससे बहुत ज्यादा रो लिया करो। रो के फिर कथा सुना करो। फिर कथा सुन लिए, फिर रो लिए, फिर थोड़ा खा लिए, फिर कथा सुन लिए। जैसे चाइना में आप मुस्लिम वहाँ पे भी है, लेकिन इतने मतलब वहाँ पर लाइन में रहते हैं, वो एकदम क्रॉस ही नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ का कानून सख्त है। 14 और 15 बच्चे फॉलो करते, उनके ऊपर कड़क शासन होना चाहिए कि 1 या 2 से ऊपर उनको होने नहीं चाहिए। सही है, ज्यादा बच्चे पैदा करो तो सीधे पाकिस्तान भेज दो। गुरुजी, हम 2015 से आपको ढूंढ रहे थे। 19 में जाकर आपका पहला भजन सुने थे। अच्छा। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। गुरुजी, हाँ जी। मैं पप्पी का जो छोटा बच्चा लाया हूँ 1 महीने का, उसको जब दूध रोटी देता हूँ ठीक से खाता नहीं है। डॉक्टर से हमने बात किया, बोला कि उसको पेडिग्रीन दो, ग्रेवी दो। जब मैं उसको खरीदने गया मॉल में, उसमें लिखा था चिकन और अंडा, और मैं तो खाता नहीं, और वो बहुत तेजी से चौ से खाता है, खुश रहता है। कौन? वो पप्पी। पप्पी कौन? वो जो छोटा सा बच्चा है कुत्ते का। पप्पी? पिल्ला बोलो, पिल्ला। हाँ हाँ। जैसे मैं घूमता रहा हूँ बाहर इधर उधर, तो मेरे घर वालों का ये कहना है कि तू किसी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ जाइए, हमारे हिसाब से ब्याह करिए। हाँ। कि बहू जो हो घर की लक्ष्मी हो, ऐसा है जी? हाँ, बहू लक्ष्मी होए। अच्छा। तो उसको गर्लफ्रेंड क्या हो, काला धन? राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। गुरुजी, मेरा प्रश्न है, क्या भगवान नहीं है सृष्टि में? भगवान नहीं होते तो संसार चलता कैसे? तो फिर भगवान को मेरा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? अरे कहना क्या चाहते हो? वाह। ब्रह्म कुमारी वाली यही कहती है कि तुम इतना पूजा पाठ कर दी हो, तो भगवान को तुम्हारा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? पूरा दुनिया तुम्हारे साथ क्या क्या कर देता, भगवान क्यों नहीं तुमको बचाए? भगवान नहीं होते तो भगवान अब केवल सब मिलकर हमको मुस्लिम तक करा दिया। ब्रह्म कुमारी वाला सब मेरा पूरा देह खराब कर दिया, मेरे मुंह में मीट मछली महकाता है। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, आप कहते हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है, तो अधर्मी में और हमें फर्क क्या रह जाएगा? जब अधर्म से मार ही देंगे तो फिर उनसे मरो। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में अरबों खरबों बार कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। पति गुटका नहीं छोड़ रहे हैं पर गुरुजी। कहाँ है पति?
गुटखा छुड़वा दीजिए। इसमें रोने की क्या बात है? शराबियों की पत्नी भी बेचारी हंस रही है। काहे रुला रहे हो अपनी पत्नी को? ऐसा कुछ नहीं है, कैसा है? कभी कभी खाते हैं। गुटखा कभी कभी खाते हो कि रोज? रोज ही खाता हूँ। आप कह रहे हो कभी कभी खाते हैं। अभी खाए हो? नहीं, अभी नहीं खा रहे हैं। क्या कौन सा वाला गुटखा खाते हो? रजनीगंधा का खाता हूँ। रजनीगंधा क्या गंध होती है उसकी? रजनी की। रजनी पड़ोसन है आपकी क्या? ये गुटखा गुटखा खाना सही है? पहले ये बताओ। अरे कृपा है, मस्त ठीक भी हूँ ठाक भी हूँ। गुरुजी पता पहले हमारे बाप मातारी जो होते मतलब वो मतलब शादी कर दी थी मेरी छोटे पे। कितनी छोटी थी आप? 14 साल के थे। 14। तो आपकी शादी जब हुई तब आपके घर वाले कितने बड़े थे? वो 15 साल बड़े थे। 15 साल बड़े थे? हाँ। मतलब जब आप 14 की थी तो वो 28 साल के थे। हाँ। 28 साल के आदमी से 14 साल की लड़की का ब्याह कर दिया? इतने बुढ़े आदमी से कहा तुम्हारा ब्याह कर दिया? जैसे बड़े भाई की शादी नहीं हो रही थी तो इनके हमारे जो घर वाले हैं इनके भाई ने बोला कि हम तुम्हारे लड़के की शादी करवा देंगे और अपनी लड़की मेरे भाई के लिए कर दो। ऐसे हो गया था, अदला बदली एक्सचेंज। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितने हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए बच्चे। आप बोलते हैं मीट मछली नहीं खाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मीट मछली सजीव होता है, उसे काटने से दर्द होता है। हमारा मानना है पेड़ पौधा भी सजीव होता है, उसमें जो फल उगते हैं वो भी सजीव होते हैं, वो भी तो सांस लेते हैं, फिर उसे क्यों काट के खाया जाता है? उसे भी तो दर्द होता होगा। बात तो सही है। अच्छा ये बताओ, जब आम पक जाता है तो पेड़ अपने से गिरा देता है नीचे की नहीं? गिरा देता है। हाँ, तो पेड़ को नुकसान नहीं होता। आप आम खा लेते हैं और पेड़ जस का तस रहता है। तो बताओ, पेड़ की मृत्यु नहीं हुई और आपने आम खा लिया, पेट भी भर गया। फिर कच्चा आम तोड़ा जाता है, उसे तो दर्द होता होगा। और अभी भी मेरा कोई जाने का मन नहीं है। अगर आप रात को यहीं रुको तो मैं भी रुक जाऊंगी। ठीक है, क्या करूं मैं? अभी तो आपको पति की जरूरत है, पति के पास जाइए। मैं कमरे में अपने आप को बंद करके और आप ही का देखती रहती हूँ। मेरे जैसे सुन लेते हैं ना कि जंगले में से फिर लगी पड़ी है तो कहेंगे हो वैसे तो बड़ी पुजारन हो रही है, वैसे हमसे पूरे दिन रात ऐसी मार है हमारी। अब मैं क्या करूं भाई? ऐसे प्रेमानंद जी को सुनती है, अभी अनिरुद्धाचार्य जी को सुनती है, अब आएंगे यहाँ पे करने के लिए तेरा उद्धार। मैंने कहा हाँ मेरा तो ये उद्धार करेंगे। मैंने कहा तो पति बात नहीं करती? गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, क्या लव मैरिज कर लेनी चाहिए क्या? आपको लव हो गया है क्या? जी। किससे? लड़की से ही होता गुरुजी। अरे आजकल तो लड़कों से भी हो रहा, कुछ लड़कों का। वो मीठे और होंगे गुरुजी। लक्ष्मी को आप माता मानते हो कि नहीं? वो तो मानता है, ये लक्ष्मी सबसे बड़ी। लक्ष्मी यदि माता है तो जब आप माता को लेके 10 रुपया 20 रुपया 50 रुपए लेके शराब की दुकान जाते हो, तो आपकी माता को ले जाके आप शराब के दुकान में दे देते हो, तो आपकी माँ से खुश होती होंगी कि नाराज होती होंगी? माँ ये नहीं खत्म हो गई। लक्ष्मी माँ की बात कर रहे हैं भाई। आप मेरे सपने में आए थे गुरुजी, मैं 3 साल से आपसे जुड़ी हूँ, कथा सुन रही हूँ। और गुरुजी मुझसे 25 किलो चावल और तेल मांगे थे गुरुजी, तो चावल तो दूर के नाते हम ला नहीं पाई गुरुजी आपके पास, लेकिन तेल लेके आई हूँ। राधे राधे गुरुजी, चरणों में प्रणाम जी। मेरा आज अंतिम दिन है, अभी मजा आएगा ना। अब जा रहे हैं, पूछना है सवाल पूछे नहीं या जा रहे हैं? कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। मर जाओगी तो क्या पाओगी? भगवान को। अरे मूर्ख औरत। प्रभु से बहुत प्रेम कर रहे हैं। तो तुमने भी राधा राधा बाबा। हाँ बाबा। कोई सलमान का फैन, कोई शाहरुख का फैन, मैं आपकी फैन। मैं आपकी दीवानी हूँ, वो दीवानी हूँ जो शाम के लिए मीरा थी।
गुरुजी संसार में कैसे जीना चाहिए? आप जी तो रहे हैं, जी तो रहे पर बड़ी मुश्किलें हो रही है जीने में, तो कैसे जीना चाहिए? तो आपको कैसे जीना है? मेरे को बिल्कुल सुकून से जीना है। तो जियो। भगवान से कहा करो रोज जीना सिर्फ तेरे लिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपको एक सवाल था कि मुझे मन में खटक रहा था कि हम लोग लड़की लोग जब पूजा करते हैं तब शंख नहीं बजाना चाहिए लड़की लोगों को, क्या ये सही है? ऐसा है कि शास्त्रों में जी जो शंख है ना वो लक्ष्मी जी का भाई है। भाई है जी जी। तो आप क्या हो गई शंख की बहन। तो बहन, तो भाई को काहे बजाना है? दिल मेरा मंदिर है, आप उसकी मूरत है, गुरुजी आप कितनी खूबसूरत है। जो रावण है ना वो राम के हाथों क्यों मारा गया? आपको मारने का विचार था क्या? राधे राधे गुरुजी। जी। हमारी धर्मपत्नी है, हम कोलकाता से आए हैं, हमारी आपस बनती नहीं है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा करती है। कितने साल हो गए शादी के? 8 साल। 8 साल। 8 साल हो गए। हाँ। बच्चे हैं? हाँ 2 बच्चे हैं। तो बनती भी नहीं और बच्चे भी हो गए। जी आपके कोटि में चरणों में प्रणाम। गुरुजी कोटि कोटि धन्यवाद, तुम्हारे चरणों में मेरा सिर है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे को आशीर्वाद दो, मेरी शादी हो जाए। शादी नहीं हो रही आपकी? नहीं अभी नहीं हुई। शादी क्यों करना है आपको? काहे करनी है शादी? करना है। काहे? क्यों? क्यों करनी है? बताओ। करना है मेरे को। वही तो पूछ रहे हैं भगवान, करनी है पर काहे करनी है? क्यों करना है? बताओ। मैं नहीं बताऊंगा। जब तक ये नहीं बताओगे शादी नहीं होगी। भाई कारण बताना पड़ेगा। शादी क्यों करनी है, कारण बताओ। क्यों करनी है बताओ, जल्दी बताओ।